है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के बारे में। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इस स्टॉक ने 8% तक की तेज़ी दिखाई है और लगभग अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक ने 325 रुपये जोड़ा है। लास्ट आवर में जब मार्केट क्लोज होने का समय था तो प्रॉफिट बुकिंग आई और लगभग 298 रुपये के करीब जो है अपने स्टॉक में जोड़ते हुए 4228 रुपये पर ये स्टॉक बंद हुआ है। इस समय जो है एक्सपर्ट का मानना यही है कि इस स्टॉक में लगभग 4800 से लेकर के 5200 तक का टारगेट जो है ये स्टॉक जल्द ही अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों ये स्टॉक एक्सपर्ट इस पर बुलिश है और लगभग 4800 से 5200 तक का टारगेट दे रहे हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर में आज के ट्रेडिंग सेशन में जो एक तेज़ी आई है इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का जो है मार्च तिमाही का जो नतीजा रहा है वो बेहद ही शानदार रहा है। शानदार तो नहीं कहेंगे, हेल्दी रहा है। डोमेस्टिक सेल सालाना आधार पर लगभग जो है 14.7% बढ़ करके लगभग 970 करोड़ रुपए के करीब रहा है। प्राइसिंग प्रेशर के बाद भी यह ग्रोथ मजबूत मानी जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएस रेवेन्यू तिमाही जो है बेसिस पर लगभग जो है 5.1% बढ़ करके लगभग जो है 26.30 करोड़ डॉलर रहा है। नए प्रोडक्ट लॉन्च का फ़ायदा जो है कंपनी को मिल रहा है। एडजस्ट इब्टा मार्जिन जो है 20.7% है, जो अनुमान से कुछ कम है। एडजस्ट जो है प्रॉफिट जो है शुद्ध जो प्रॉफिट की बात की जाए तो सालाना आधार पर लगभग जो है 31% घट करके लगभग 320 करोड़ के रुपए के करीब रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शानदार तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक जो है हेल्दी जो है इसका हम तिमाही का नतीजा मान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे जो है इसके स्टॉक में हमें तेज़ी किस आधार पर आगे जो है 5200 का टारगेट यह स्टॉक अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आगे जो है डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे जो है अनुमान से कुछ कमज़ोर रहे हैं और इसके अलावा यूएस और इसके अलावा यूई सेगमेंट में प्राइस इरोजन बढ़ने से ऐसा हुआ है, जो कि इस बार का नतीजा आया है। एक्सपोर्ट कम रहा है और इन्वेंट्री प्रोविजंस ज़्यादा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ईपीएस जो है अनुमान जो है 6% और इसके अलावा 2024 में 8% की कटौती रह सकती है। बावजूद इसके स्टॉक में आपको तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी अपने मौजूदा प्रोडक्ट में मार्केट शेयर जो है लगातार बढ़ा रही है। नई लॉन्चिंग मजबूत है जिसका फ़ायदा आगे मिलता हुआ इस कंपनी को दिखाई दे सकता है। कॉस्ट कंट्रोल से कंपनी को आगे मार्जिन बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है। अगले 2 से 3 साल में कंपनी का मुनाफा बेहतर हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें, इसके भारत के बिजनेस की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज के इंडिया बिजनेस में मजबूत ग्रोथ जो है रही है और इसमें आगे ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है। ज़्यादा मार्केट सेगमेंट में ग्रोथ का ट्रेंड देखने को मिला है। इमर्जिंग बाज़ारों में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। इन्हीं सभी फैक्टर के कारण आपको उम्मीद की जा सकती है कि इसके स्टॉक में लगभग 4800 से 5200 का टारगेट जो है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। हम इसके चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कहां सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो फिर आपको जो है ऊपर की तरफ 4320 रुपये पहला सपोर्ट होगा, यानी कि अगर ये 4320 रुपये के करीब ये स्टॉक अगर इसको तोड़ देता है तो फिर आपको 4400 का टारगेट जो है ये स्टॉक 4430 रुपये का टारगेट अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 4430 रुपये को इस स्टॉक ने अगर ब्रेक कर दिया, 4430 रुपये को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर आपको इसके स्टॉक में लगभग जो है 5000 का टारगेट जो है आपको 5000 की टारगेट की तरफ आपको बढ़ता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्या है कि अगर किसी तरह का गिरावट मार्केट में आया तो फिर आपको जो है 3900 तक का लेवल जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रहेंगे कि अगर ये स्टॉक जो है अगर इस स्टॉक ने 4123 रुपये को ब्रेक कर दिया, अगर गिरावट आई और 4123 रुपये को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 3900 का लेवल इसके स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 4300 को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको ये स्टॉक जो है लगभग 4900 से लेकर के 5000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इसके स्टॉक में। ये था डॉक्टर रेड्डीज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।